विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर यहाँ पर है। यस। आइए हम सब प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना जल्दी से उसका 5वां अध्याय, और हम उसको 1 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे पास्टर शोक के साथ, और स्क्रीन पर देखेंगे। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमार पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। इस वचन पे पढ़े जाने पर स्वर्ग से आशीष उतरे। ताड़ी बजाने वालों आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, समस्या में हैं। हो सकता है यहाँ पर भी कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो बड़ा परेशान हो, बड़ा दुखी हो, बड़ा समस्या में हो, बड़ी टेंशन में हो। लेकिन आज मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। अगर आज आप किसी भी समस्या में हो, किसी परेशानी में हो, आज रात मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में डबल मस्से को उतारेगा। हो सकता है कह रहा कि आज किसी के कर्जा बढ़ चुका हो और बड़ा टेंशन में हो, किसी की जॉब चली गई हो सकता है किसी की बाइक या कोई कार की किस्त ना भरी जा रही हो, लेकिन बहुत सारे लोग परेशान होंगे। आज अपनी समस्याओं को देखकर आप बड़े चिंतित होंगे। हो सकता है किसी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, हाथ सूख गया हो, लीवर खराब हो गया हो, अगर आज कैसी भी बीमारी हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है। आज आसमान के खुदा ने मुझसे कहा, जब मैं घर से निकला, आसमान के खुदा ने मुझे कहा, जब तू घर से निकलेगा और उन लोगों को जाकर कह देना, जितने लोग इस अपने अपने घरों से इस मीटिंग में निकल कर आएंगे, उनसे जाकर कह देना कि आज आसमान का खुदा स्वर्ग से निकल कर आएगा, उन्हें चंगा करने के लिए, आज आजाद करने के लिए आएगा, आज बंधन तोड़ने के लिए आएगा, आज बंद बड़े काम खोलने के लिए आएगा। कह रहा उनसे जाकर कह देना कि मैं स्टेज पे से कह रहा कि आज एक एक को छुटकारा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज आमीन बोलने वालों को छुटकारा मिलेगा। हालेलुया बोलने वालों को हालेलुया। कह रहा यीशु मसीह ने कहा, आज मुंह खोलकर जो आज चिल्ला रहा है वो आज सिक्का लेकर जा रहा है यहाँ से। आज आशीष का सिक्का आपका होगा, वो कॉइन आपका होगा, वो कॉइन विश्वास करने वालों का होगा। पहली चंगाई आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आज पहली बरकत सबसे पहली आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा अपने लोगों को, बाइबल बोलती है कि आशीष देने के लिए जा रहा था। बाइबल में लिखा कि, बाइबल बोलती है कि यहाँ पर लिखा यूहन्ना के 5 के, इसमें लिखा, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास गया। एक वहां पर कुंड था और जो इब्रानी भाषा में बेसदा कहलाता था। इसका मतलब कि परमेश्वर की जगह, कह रहे जहां पर परमेश्वर छुटकारे देता था, कह रहे वो बेसदा एक कुंड था और वहां पर उस कुंड में, कह रहे उस कुंड के पास जाने के लिए 5 रास्ते थे। 5 आज हो सकता है कह रहे कि यहाँ पर भी एक कुंड बनाया गया हो, लेकिन यहाँ पर आने के 5 रास्ते होंगे। कोई इधर पटियाले से आ रहा, कोई राजपुरे से आ रहा, कोई बनूड़ से आ रहा, कोई इधर से आ रहा, कोई उधर से आ रहा, जगह जगह से आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जब मैं इसको पढ़ रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया, कह रहा है कि ये 5, कह रहा वो सारे क्या हैं? कह रहा ये 5 रास्ते हैं। 5 रास्ते। आज पूरी दुनिया के लोगों ने कुंड में जाने के 5 रास्ते बना लिए हैं, लेकिन इस कुंड का मतलब क्या था? ये कुंड जो है कह रहा इसलिए था, कह रहा कि वहां पर स्वर्गदूत उतरते थे और वहां पर जब उस पानी को हिलाते थे तो जो बीमार उस कुंड के पास बैठे होते थे, जो पानी को हिलते हुए पहले देखकर कूद जाता था, पहले कह रहे कि वो चंगा हो जाता था। हालेलुया। अरे पहली आशीष आपकी होगी आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा
यहाँ पर करा कुंड था, लेकिन बाइबल में लिखा करा उसमें जाने के 5 रास्ते थे। अरे लंगड़े, बहरे, टूंडे करा जगह जगह से कूदते हुए उधर से आते थे, आप निकलते थे, और उसमें जो पहले कूद जाता था उनका नंबर आ जाता था। और यहाँ पर लिखा 5 रास्ते थे, 5 ओसारे थे। मैं कह रहा हूँ कि आज हो सकता है सबने चंगाई लेने का, छुटकारे लेने का अलग अलग रास्ता पकड़ लिया है। कोई किसी धर्म में, मैं कह रहा हूँ 5 धर्म है यहाँ पर भी। आज लोगों ने भगवान को 5 धर्मों में बांट दिया है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज कैसा भी हो, लेकिन अगर आज जो यीशु के कुंड में आएगा वो नहा कर जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े कुंड में गए होंगे, बड़े तालाब में गए होंगे, लेकिन आज यीशु के कुंड में पहली बार आए होंगे। मैं कह रहा हूँ आज यीशु तुम्हें आज आशीषित करके भेजेगा इस कुंड में से। ये परमेश्वर है। कह रहे कि और उसी समय कह रहे कि जब वो कुंड में कह रहे उस समय में स्वर्गदूत आकर हिलाते थे, वहां पर लिखा है 38 साल का पेशेंट, पैरालाइज का पेशेंट, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो घसीट घसीट कर कह रहा कोई व्हील चेयर नहीं होती थी उस समय में, कोई डंडा नहीं था, वो घसीट घसीट कर बैठ बैठ कर बेचारा कह रहा वहां पर नजदीक पहुंच जाता था। जैसे ही वहां पर नजदीक जाता, और उसी समय उससे पहले दूसरे काने क्या, लंगड़े क्या, और बहरे क्या, गूंगे क्या, पहले वो कूद जाया करते थे। 38 साल से अरे कुंड के पास बैठा है, लेकिन वहां पर बैठा अरे उसी समय कोस रहा अपने आप को, और सोच रहा होगा लोगों को दो कोस रहा होगा, बोल रहा था अरे मैं करे कितने निर्दयी लोग हैं, कितने बेईमान लोग हैं। कह रहा मैं 38 साल से इस कुंड में कूदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा नंबर नहीं आता। हो सकता है आज आप में से कोई ऐसा हो 38 साल से कन्वेंशन पर कन्वेंशन अटेंड कर रहा हो, जगह जगह जा रहा हो, बार बार चर्च में जा रहा हो, आप कुंड में जा रहे हो, लेकिन आज तक आपको छुटकारा ना मिला हो, लेकिन आज की रात आपको छुटकारा मिलने वाला है। आजाद होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, आज बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आज लगता है शायद कि आज मेरी कोख अब तक नहीं भरी है, अगर आज आपको रो रहे हैं, आप परेशान हैं, आप कह रहे हैं मेरा बेटे के लिए क्या परमेश्वर एक भी फल नहीं है, मेरे बेटे के लिए क्या एक भी जॉब नहीं है, मेरे घर में क्या एक भी आशीष नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज एक भी नहीं है, आज एक तो मैं दिला कर जाऊंगा आसमान के खुदा से। जितने आमीन बोल रहे हैं वो लेकर जा रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर यही तो कह रहा था, ये रो रहा था, कोस रहा था अपने आप को, अपनी जिंदगी को, निराशा में था, और कह रहा था परमेश्वर कह रहा सच में लगता है तू भी मुझे भूल गया है। हो सकता है आज बहुत सारे लोगों के जब काम नहीं बनते निराश हो जाते हैं और बोलते हैं परमेश्वर शायद तू भूल गया है हमें, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने राहेल को बताया था, जब राहेल भूल गई थी, लेकिन वो पहले परमेश्वर को नहीं जानती थी, अपने पति की बात नहीं मानती थी, लेकिन उस समय जब उसके पति ने कहा अरे तू यहोवा जोरावर से प्रार्थना करके देख, जिस रात उसने प्रार्थना किया, बाइबल बोलती है यहोवा ने उसकी सुधि ले ली है। आज आपकी भी सुधि लेने वाला है, आज आपका भी ख्याल करने वाला है, आज आपको भी छुटकारे देने वाला है। अगर आज आप किसी निराशा में हो, यहाँ पर ये पैरालाइज का पेशेंट निराशा में था, अरे इसकी कोई दवाई नहीं है, इसका कोई इंजेक्शन नहीं है, इसका कोई भी काम अरे हल नहीं होता है, लेकिन परेशान हो गया है, मुद्दत से इंतजार कर रहा है चंगाई का, कुंड में कूदने का, लेकिन कुंड भी मिला तो वहां भी निराशा हाथ लग गई है। अरे लोग उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। याद रखना अगर आज आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, अगर आपके भाई, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार आपका साथ छोड़ दे, कोई आपके साथ चले ना चले, लेकिन आज मेरा यहोवा जोरावर आज आपकी स्वर्ग से मदद करेगा, आज मदद करेगा, वो आपके साथ चलेगा, आज आपका पीछा करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई मदद साथ छोड़ दे, लेकिन यहोवा जोरावर आज हाथ उठाने वालों की मदद करने वाला है, मांगने वालों की मदद करने वाला है, आज हाथ उठाकर हालेलुया बोलने वालों की, हिलाने वालों की हाथ मदद करने वाला है, मदद करने वाला है। ये आदमी सोच रहा था, हाथ हिला रहा था, लेकिन उस समय परमेश्वर के बारे में बोल रहा था। लिखा यहाँ पर कि यीशु मसीह उसके पीछे आकर खड़ा हो गया, और उसी समय देखता है कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। उसी समय यीशु मसीह ने उसको देखकर कहा मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है, और 5 के 5 में 6 में बोलता है, यूहन्ना के 5:5-6 में बोलता है, कह रहा कि तू क्या चाहता है, बोल, कह रहा तू क्या चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है, पूछता है, और रो पड़ा है ये व्यक्ति, बोल रहा है अरे परमेश्वर, कह रहा कि पैरालाइज पेशेंट, अंधा, लंगड़ा, बहरा, टूंडा जो बीमार है वो क्या चाहेगा, यही चाहेगा कि वो चंगा हो जाए, लेकिन बोलता है क्या तू चंगा होना चाहता है। इस आवाज में परमेश्वर की आंसर था, लेकिन वो वहां पर क्या कर रहा था, वो वहां पर उससे क्वेश्चन कर रहा था, बोल रहा क्या तू चंगा होना चाहता है। आज भी पवित्र आत्मा इस मीटिंग में बहुत लोगों को चंगा करने के लिए आया है, लेकिन पूछ रहे मेरी जुबान से क्या तुम चंगा होना चाहते हो चर्च? यस। जितने आमीन बोल रहे हैं जवाब दे रहे हैं परमेश्वर को।
कह रहा क्या तू चंगा होना चाहता है? आमीन। पूछ लिया है परमेश्वर ने, अरे बार बार जोर देकर कहा यीशु मसीह ने, अरे क्या तू चंगा होना चाहता है? जब यीशु मसीह ऐसा सवाल कर रहा था तब मेरी समझ में आया क्यों कर रहा था, क्योंकि यीशु मसीह को उसके विश्वास पर शक था। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप चंगे होने के लिए आए हैं, लेकिन हो सकता है आज आपके लिए कोई पादरी प्रार्थना करे, कोई विश्वासी आपके लिए दुआ करे, लेकिन फिर भी आप ठीक ना हो रहे हो, लेकिन कोई ब्लेम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में कमी है। आज यीशु मसीह यही बात देख रहा था बहुत सारे लोगों के अंदर, कह रहा इनके अंदर विश्वास में कमी है। कह रहा कई बार कह रहा हम लोग भी ऐसे हो जाते हैं, जब हम प्रार्थनाओं को सुनते चंगे नहीं होते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज रात कह रहा हर एक जन जो आमीन हालेलुया बोल रहा है, मैं कह रहा हूं वो छुटकारे की रात को देखेगा। आज छुटकारे की रात को देखेगा वो यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर यही देख रहा था, उसने फिर जोर देकर कहा, बोलता है क्या तू चंगा होना चाहता है? और उसी समय बोल रहा था पैरालाइज का पेशेंट, कह रहा कंप्लेंट कर रहा है। अरे जब यीशु ने सवाल किया, कंप्लेंट कर दिया है इस व्यक्ति ने। आज बहुत सारे लोगों से जब यीशु पूछता है, लोग कंप्लेंट ही तो करते हैं, यहाँ तो कंप्लेंट कर रहा है और बोल रहा है प्रभु मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं है, मेरा बच्चा मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं है, मुझे कोई व्हील चेयर पर ले जाने वाला नहीं है, मुझे कोई डंडा देने वाला नहीं है, मुझे कोई इंजेक्शन खाना खिलाने वाला नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको डांट लगा दी है। बोलता है चुप कर। कह रहा मैं तेरे बाहरने को देख रहा हूं। कह रहा कि जो पहले दिन तू आया था कुंड के पास विश्वास से आया था, दूसरे दिन भी आया था विश्वास के साथ आया था, और तीसरे दिन भी आया, कह रहा तीसरे संडे भी आया तो भी विश्वास के साथ आया था, चौथे संडे भी आया विश्वास के साथ आया था, लेकिन उसके बाद कोई भी संडे तो विश्वास के साथ यहाँ पर नहीं आता है। बोलता है अच्छा। कह रहा कि प्रभु तुझे कैसे पता? कह रहा कि मुझे पता है। कह रहा कि जब तू पहले संडे आया, कह रहा कि विश्वास के साथ आया। अब बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, 4 संडे चर्च के अंदर जाते हैं और विश्वास करते हैं हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब उसके काम नहीं बनते तो उसके बाद वो टाइम फिश हो जाती है उनकी, और सोचते हैं चलो चर्च चलते हैं, पादरी के चुटकुले सुनकर आ जाएंगे। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं? अरे चलते हैं भीड़ में हम भी शक्ल दिखाकर आ जाएंगे। अरे चलते हैं, ये इसी चाल से चलता आ रहा था, 38 साल हो गए ऐसे चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि पहले तो महीने में ये विश्वास ही आया, लेकिन उसके बाद जब ये ठीक नहीं हुआ, किसी ने इसकी मदद नहीं किया, किसी ने इसकी ओर नहीं देखा, उस दिन से इसने चर्च के बाहर, मैं कह रहा हूं उस तालाब के बाहर दुकान खोलना शुरू कर दिया है, भीख मांगना शुरू कर दिया है, भीख मांग रहा है और इसको मजा आ गया है। बोलता है कह रहा कि 38 साल से कह रहा कोई रोटी खिलाने वाला नहीं था, लेकिन वाह परमेश्वर वाह तेरा धन्यवाद हो। बोलता है कह रहा तू तो कमाल का परमेश्वर है। कह रहा कि आज बैठे बैठे कह रहा लोग यहाँ करोड़ों रुपया रख कर जाते हैं, भीख मांग रहा हूँ। हालेलुया। बड़ा खुश हो गया, पैसे का लालची कहीं का, बड़ा खुश था। और उसी समय बोल रहा था अरे ठीक हो ना हो, अब तो चले। कह रहा कि पैरालाइज जाए ना जाए, लेकिन कोई बात नहीं। कह रहा कि अब तो कह रहा दुकान तो चल रही है, घर में पैसा तो आ रहा है। अरे कह रहा कि अब खाना तो टाइम पर मिल रहा है, कह रहा पैसे तो है। आज बहुत सारे लोग कह रहा कि निराश हैं, लेकिन जब मिलता नहीं है तो कह रहा कि उस समय वो कह रहा पाप की जिंदगी जीना पसंद करते हैं और गलत ढंग से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने डांट लगाकर उसको कहा, कह रहा जब आप इस वचन को पढ़ते हो, यीशु मसीह ने कहा चल अपनी खाट उठा और चल फिर। अरे यहाँ डांट है, ये प्यार नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि चल बेटे मेरे चुन्नू मेरे मुन्नू चल मंजा चक अपने घर नू जा, ऐसे नहीं कहा उसने। उसने कहा चल अपनी खाट उठा और चल फिर। उसने क्यों कहा ऐसे? क्योंकि जानता था कह रहा कि ये खाट ये चद्दर उठा और चल फिर। कह रहा क्योंकि इस खाट पर और चद्दर पर कह रहा तूने इसके नीचे जो बोरा इकट्ठा कर लिया है, तूने अपना मन यहाँ टिका लिया है। कह रहा है विश्वास की बातें तेरे मुंह से निकल रहा है, मैं देख रहा हूँ विश्वास की बातें। और उसी समय हैरान हो जाता है ये लंगड़ा भिखारी। बोलता है अरे परमेश्वर तू तो सब कुछ जानता है। बोलता है चल खाट उठा अपनी चल फिर। कहता है मैं तो उठ ही नहीं सकता, खाट कहां से उठाऊं? करा रहे नहीं, करा खाट उठाने की जरूरत नहीं है। आज अपने विश्वास को उठा, अपने मन को उठा, अपने विचारों को उठा। आज करा आसमान का खुदा तेरे लिए खुद उठ कर आएगा, खुद उठ कर आएगा। उठा अपने विचारों को, अपने दिमाग को उठा। करा उन ख्यालों से, बैड ड्रीम से, बैड विचारों से बाहर निकल। करा बाहर निकलो आज उन विचारों से। करा कि जो आज आपको चंगा नहीं कर सकता, जो कह रहा है कि आज आप अपने मन में सोच रहे हैं कि नहीं ये तो रिपोर्ट देखकर कह रहे हैं कि नहीं ये तो इलाज इसका नहीं हो सकता। लेकिन जिस काम को मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर आप मदद ना कर सके, इस काम से कह रहा जिससे कह रहा मनुष्य काम ना कर सके, कोई डॉक्टर कोई वकील आपके काम ना आए, मैं कह रहा हूं आज मेरा परमेश्वर आपके काम आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला। उसने कहा अरे अपनी खाट उठा और चल फिर। और उसी समय वो बोलता है प्रभु अरे ये क्या, मैं तो उठ गया हूं। बोलता है लेकिन मैं चल फिर नहीं रहा हूं। पवित्र आत्मा ने कहा चल उठ खड़ा हो और चल फिर, और चलने फिरने लगा है। हालेलुया। मैं कह रहा
रहा हूं आज बिजनेस उठ तो गया है लेकिन चल फिर नहीं रहा भाई साहब। लेकिन जितने इस मीटिंग में आए हैं जिन्होंने बिजनेस उठा लिया है, खड़ा कर लिया है, बच्चे को विदेश भेज दिया है लेकिन चल फिर नहीं रहा है, अरे कमाई नहीं कर रहा है लेकिन उठा तो है, आपका बिजनेस आपने उठा तो लिया है, खड़ा कर तो लिया, मकान बिल्डिंग लगा तो ली है, चर्च बना तो लिया है लेकिन चल नहीं रहा है। आज के रात के बाद इस प्रोफेसी से चलने फिरने लगेगा। यीशु आया हुआ है, इस वचन से बोल रहा है चल फिर चल फिर चल फिर चल फिर। आमीन बोलने वाला चलो फिर, हालेलुया बोलने वाले चलो फिर, हालेलुया। कह रहा कि चल फिर, कह रहा तेरा बिजनेस साथ से चलेगा। कह रहा कि आज अपने अंदर, कह रहा कि आज हो सकता है यहाँ पर कोई पैरालाइज ना हो, किसी को हो सकता है कोई लंगड़ा ना हो यहाँ पर, लेकिन आप आज पवित्र आत्मा कह रहा है बहुत सारे लोग विश्वास में लंगड़े बैठे हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग विश्वास में पैरालाइज बैठे हैं यहाँ पर। आपके अंदर एक अविश्वास से पैरालाइज देख रहा है परमेश्वर। इसलिए वो कह रहा था जब याजर को, मैं कह रहा हूँ कि लाजर को चंगा करने के लिए आया यीशु मसीह, उसने मरियम को कहा, कह रहा है कि चल पत्थर हटा, पत्थर बोलती इतना भारी पत्थर मैं कैसे हटाऊंगी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अरे मार्था मैंने तुझे नहीं कहा था, कह रहा है कि विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। बोलती ठीक है विश्वास की तो बात, लेकिन इतना भारी पत्थर तो 500 लोग भी नहीं, पूरा कुड़बा पूरा गांव उठा गएगा, पूरा पटियाला पूरा राजपुरा भी आ जाएगा तो भी इस पत्थर को नहीं हम हटा सकते। बोलता है कह रहे अरे, कह रहा है जो पत्थर क्रेन से नहीं हटता, जो पत्थर जेसीबी से नहीं हटता, जो पत्थर मशीन से नहीं हटता, वो परमेश्वर के कलाम से हटेगा। आज हटेगा, आज हटेगा, आज बीमारी का पत्थर हटेगा, आज कर्जे का पत्थर हटेगा, आज बीमारियों की दीवार गिरेगी, आज समस्याओं की दीवार गिरेगी। जितने हालेलुया बोल रहे हैं दीवार गिरा रहे हैं, हालेलुया आज दीवार गिरा दो हालेलुया बोलकर, हालेलुया। मार्था मर रही थी प्रभु, और उसी समय मार्था की बजाय मरियम समझ गई है और बोलती है समझ गई हूँ, बोलती मुझे माफ कर दे, मैंने तो सोच रही थी ये वाला पत्थर, लेकिन मेरी समझ में आया मैंने दिमाग पर पत्थर रख लिया है, अरे अपने कानों पर पत्थर रख लिया है। बहुत लोग अपने दिमाग पर पत्थर रख लेते हैं, शायद कोई ठीक नहीं करने वाला, बहुत लोग अपने कानों पर पत्थर रख लेते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कह अपने दिमाग से पत्थर हटा, अपने कानों से पत्थर हटा, अपने मन से, अपनी जुबान से, कह जुबान से पत्थर हटा, अपने दिल से पत्थर हटा। आज यीशु मसीह कह रहा तुम्हारी रसोलियों को, पत्थरियों को, आज तुम्हारे गले में हाथ डालकर उस पत्थरी को बाहर फेंकने वाला है, बाहर फेंकने वाला है। आज की रात, आज की शाम आपके छुटकारे की शाम होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही एक बार कोई यूएसए से आप सुनते हैं हर वीरवार, आज जब ऑनलाइन में प्रोफेसी करता हूँ, राजस्थान मैंने ऑनलाइन प्रोफेसी किया, लोगों की रसोलियां गिल्टियां ऐसे झड़ी जैसे पाउडर छट रहा था, पैरालाइज के पेशेंट चंगे हो रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं रखता अधिकतर, लेकिन मैं दूर से बोलता हूँ क्योंकि यहाँ से कह रहा है कि मेरे और आपके बीच में बेशक मेरा हाथ ना आने पाए, लेकिन परमेश्वर यहोवा जोरावर का हाथ मेरे और आपके बीच में काम करेगा। आज वो काम करेगा, आज वो खाली हाथ नहीं जाएगा। उसके आज इसलिए यशायाह की पुस्तक में कहा, अरे मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को क्षमा न कर सकूं। कह रहा है कि मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया मैं तुम्हें चंगा न कर सकूं, लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है। इसलिए यीशु मसीह ने इस और लड़के की तरफ देखकर कहा, इस आदमी की तरफ देखकर कहा, 38 साल का पेशेंट जो चंगा हुआ था, उसके 15 में बोलता है, 5 के 15 में, 5 के 14 में बोलता है, कह रहा जा चला जा। मुझे देख रहा था, कह रहा था पापा गले लग जू, एक हक कर लूं, पापा एक हक कर लूं, आपने मुझे चंगा किया है। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा जा चला जा, चला जा, सीधा चला जा, फिर से पाप मत करना। कह रहा नहीं तो इससे भी बड़ी बीमारी आ जाएगी। याद रखना, अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी आज से मैं पाप को छोड़ता हूं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात अपना हाथ स्वर्ग से निकालने वाला है, बादलों में से निकालने वाला है, वो हाथ आने वाला है। चाहे मुझे कोई अमेरिका से देख रहा है, इंग्लैंड से देख रहा है, दिल्ली से देख रहा है, चाहे पंजाब से देख रहा है, मैं कह रहा हूं हाथ निकलेगा यहोवा जोरावर का, हाथ निकलेगा यहोवा जोरावर का। आज हाथ निकल रहा है, वो आपको छू रहा है, हालेलुया, तो उठाओ, वो छू रहा है, हालेलुया, बंधनों को तोड़ रहा है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर आज आपकी उम्मीद को, कर ना उम्मीद को उम्मीद में बदलने वाला है। आप तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं, जोर से चीखें और चिल्लाएं, बोले यस यस, बोलो आमीन, आमीन, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज आसमान का खुदा यही कह रहा है, वो बोल रहा है आज उन विश्वासियों से, कह रहा है कि उस समय जब मार्था और मरियम ने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा ने कहा, उसी समय कह रहा मार्था, कह रहा पत्थर हटा, पत्थर। समझ गई है मार्था और मरियम को जब डांट लगाई, समझ गई है। आज इस वचन से हो सकता है किसी को डांट लगा रहा हो, बोल रहा हो कि सालों साल से तू चढ़ जाता है, सालों साल से तू घूमता फिरता है, लेकिन फिर भी कह रहा कि अगर तेरे पास औलाद नहीं है और तू विश्वास छोड़कर बैठ गया है, मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर चमत्कार करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि एक बार मैंने किसी को हाथ दिखाया जब मैं प्रभु में नहीं था, उसने कहा तेरे पर काल सर्प हो गए, जो अटल बिहारी के ऊपर भी था, और उसकी भी शादी नहीं और तेरी भी नहीं होगी। और उसी समय मैंने कहा अच्छा,
मुझे इतना बड़ा एग्जाम्पल क्यों दे रहा भाई साहब, वो तो बहुत बड़े मंत्री थे, अरे तू हमारे ऊपर क्यों कर रहा है ऐसे? बोलता है, कह रहा नहीं बच्चा, तुझे बच्चा कभी नहीं होगा, तुझे शादी भी नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई साहब। मैंने कहा ये बच्चा तेरे पास कभी नहीं आएगा। अच्छा, आज के बाद मैं उस बाबे के पास दोबारा नहीं गया। मैंने कहा कंफ्यूज करता है, नेगेटिव कहीं का, मैं उसके पास नहीं गया। और उसके बाद में जब मैं प्रभु में आया, मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं बहुत लोगों की दुआ कर रहा था, पादरी बन गया, दुआएं कर रहा, मेरे पास लोग आते थे मेरी शादी हो जाए। मैंने कहा जा तेरी शादी हो जाए। और उसकी शादी होगी, उसने मुझे जाके खुशखबरी दिया, बोला मेरी शादी होगी। और मैंने कहा यार मेरी तो हुई नहीं। फिर उसके बाद दूसरे साल, तीसरे साल, फिर मैं लगातार 2 साल भाई साहब लोगों की शादियां ही हो जा रही, शादियां ही हो जा रही। और एक शादी में जब मुझे बुला लिया गया निकाह पढ़ने के लिए, मैंने कहा मुझे तो निकाह भी नहीं पढ़ना आता, पादरी तो बन गया। लेकिन अरे जब शादी होगी तभी तो एक्सपीरियंस होगा, इसलिए मैं किसी की शादी में निकाह पढ़ने नहीं जाता। लेकिन अब मैंने सीख लिया है। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं जाता नहीं हूं, मैंने पास्टर अशोक को रखा निकाह पढ़ने के लिए। और आपको बता रहा हूं कि वहां पर कह रहे जब मेरी शादी के टाइम, उस समय जब मैं किसी की शादी में जब निकाह पढ़ रहा था, तो उसी समय एक व्यक्ति ने मेरे से आके पूछ लिया, कह रहे कि अपनी पत्नी नहीं साथ लाए। मैंने कहा होगी तो ही लाऊंगा ना। विश्वास नहीं था मुझे। मैंने कहा शायद परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, मुझे संत ही रहना पड़ेगा, बाबा ही बनकर बाबा की तरह ऐसे ही भटकना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। अगर आज हो सकता है कोई पादरी हो, कोई विश्वासी हो, किसी का काम ना बन रहा हो, बच्चा बाहर ना जा रहा हो, कोई पथरी होगी और सोली होगी हो, या बच्चा ना हो, या विश्वासी हो कोई काम ना बन रहा हो, और आप सोच रहे हो शायद परमेश्वर देना नहीं चाहता, इसलिए छोड़ो पर ये मांगना बंद कर देते हैं। आज लोगों को विश्वास नहीं है, पहले साल वो मांगते हैं, अगले साल जब नहीं मिलता मांगना बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने मकान मांगना बंद कर दिया, विदेश जाना बंद कर दिया। इच्छा तो है लेकिन परमेश्वर ने देना बंद कर दिया, इसलिए मांगना बंद कर दिया है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उस रात, जिस रात मैं वहां से उस व्यक्ति की बात सुनकर आया, तो मैं लेटा हुआ था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा पहले तू फास्टिंग करता था, प्रेयर करता था शादी के लिए, लेकिन तूने बंद कर दिया। मैंने कहा अरे शादी तो हो ही जानी, इसलिए बंद कर दिया था। परमेश्वर ने कहा इसीलिए, कह रहा है जब आप प्रार्थनाएं बंद कर देते हैं, कह रहा तब मैं काम करना बंद कर देता हूं। कह रहा मछली, कह रहा सुना ध्यान से, मच्छर अरे चलते तालाब पर नहीं बैठ सकता, जब पानी रुक जाता है तब बैठता मच्छर। कह रहा पतरस समस्या में कब गिरा, जब कह रहा उसने अपनी प्रार्थनाओं को रोक दिया। अगर आज आपको विश्वास टूटा हुआ है, परमेश्वर आज मेरे द्वारा कह रहा है, कह रहा पत्थर हटाओ अपने दिमाग से, पत्थर हटाओ अपने विचारों से, पत्थर हटाओ अपने दिल से। जो काम आपके लिए असंभव है, आज मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो काम असंभव है, कह रहा संभव होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है मेरी आवाज से बोल रहा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी, सुन अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर आना चाहता हूँ, मैं तेरे अंदर प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं तेरे घर में बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, लेकिन तेरा विश्वास मुझे अंदर आने नहीं देता। कई बार मुझे बाहर रखता है, ठंड में, गर्मी में, धूप में खड़ा रखता है, तेरा विश्वास मैं बाहर रहता हूँ, तेरे घर के बाहर रहता हूँ चौकीदार की तरह। लेकिन अगर आज जितने आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, वो कुंडा खोल रहे हैं, आज तो अंदर आ गया है यीशु, हालेलुया, आज तो अंदर आ गया है यीशु, आज अंदर आ गया है, बाहर नहीं। आज मैं कह रहा हूं आपने जब हालेलुया बोलकर विश्वास कर लिया है, हालेलुया, जब आपने प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं, जब आपको नहीं मिलता फिर प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं, आप कुंडा खोल देते हैं परमेश्वर के लिए। और आज जितनों के लिए कुंडा खोल दिए, जितनों ने कुंडा खोल दिया है, आज वो इस कुंड से नहा कर जाने वाले हैं। मैं कह रहा हूं आज कुंड से नहा कर जाओगे। अगर आज आपकी मदद करने वाला हो ना हो, मैं कह रहा हूं यहाँ पर अगर आपने आपके गाँव में कोई कुंड बना हो, कोई पेड़ बना हो, कोई पत्थर बना हो, अगर आपको आज तक वहां से चंगाई ना मिली हो, मैं कह रहा हूं कि आज यीशु मसीह कह रहा है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज तो कुआं ही प्यासों के पास आ गया है। हालेलुया, आज तो कुआं ही आ गया है। आज मेरा यीशु कुंड बनकर पैराडाइज के पास आ गया। आज किसी पथरी वाले के पास आएगा, रसोली वाले के पास आएगा, आज किसी कर्जे वाले पेशेंट के पास आएगा। बस आपका विश्वास देखने वाला है, आज आपके अंदर चमत्कार को करेगा। लेकिन वो कह रहा है अपने विश्वास को बढ़ाना, यहाँ बैठे बैठे बोलते रहना, हाँ आज की रात मेरी है, आज का दिन मेरा है, आज चंगाई का दिन मेरा है, ये शाम मेरी है, ये कन्वेंशन मेरे लिए है, ये रात मेरे लिए, ये चर्च मेरे लिए, ये जगह मेरे लिए, ये प्लेस मेरे लिए, मेरे लिए छुटकारे के लिए। अगर आपके अंदर विश्वास है, आज यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ करने वाला है, आमीन, सब कुछ करने वाला है, आमीन। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। आज पवित्र आत्मा बंधनों को तोड़ेगा, बंधनों को तोड़ेगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूँ आज पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। अपने हाथ उठाकर रखना। मैं समय देख रहा हूँ स्वर्गदूतों को और वो आपके हाथों को टच कर रहे हैं, मैं उसको देख रहा हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह खड़ा हुआ अपने लोगों को छू रहा है और टच कर रहा है, उनकी जिंदगियां बदल रहा है। आज जो लोग हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर कि मैंने अपनी जिंदगी में अपने बहुत सारे गुनाह किए हैं, मुझे क्षमा कर दे, मैंने बहुत बार पाप किया,
बहुत गलतियां किया। हो सकता है आपने कोई पाप ऐसा कर दिया हो कि आपने अविश्वास का भी एक पाप कर दिया हो। परमेश्वर कह रहा है कि अविश्वास कर आज हटा दो, आज माफी मांग लो आज परमेश्वर से। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में छुटकारे दे रहा है। आज वो कह रहा है कि आज बंद पड़े काम खुलेंगे। वो कह रहा है कि अगर आज आपकी बाजुओं की ताकत चली जाए, अगर आपकी जिंदगी घिसट घिसट कर चलने लगे, कोई डॉक्टर कोई वकील आपके काम ना आए, आपके दरवाजे के सामने कह रहा है कि मौत दरवाजे पर दस्तक देने लगे, आपकी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छा जाए, अगर हो सके कह रहा आपका सारा शरीर आपका पैसा कह रहा है कि आपके काम ना आए, आपकी दवाई कोई इंजेक्शन काम ना आए, लेकिन उस समय कह रहा विश्वास के साथ हाथ उठाकर कहना जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है। हो सकता है आज परमेश्वर तेरे से होगा, तू तो करेगा, तू तो परमेश्वर है। जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता, बोल दो आज, अपनी जुबान को खोल दो आज, आज कह दो परमेश्वर को, सुनने आया है वो कि परमेश्वर जो काम हमसे नहीं हो सकता, इंसान से नहीं हो सकता, परमेश्वर तुझसे तो होगा, तू तो परमेश्वर है। आसमान की ओर देखकर कहो, अपने हाथों को उठाकर कहो कि आज परमेश्वर तुझसे होगा, तू तो करेगा, तू तो करेगा। मैं देख रहा हूँ आज आसमान का खुदा आज आपके ऊपर परमेश्वर हाथ उठाने वालों के ऊपर, आज दुआएं करने वालों के ऊपर आंख बंद करके हाथ उठा रहे हैं जो विश्वास कर रहे हैं। आज उनके जीवनों में मिराकल हो रहा है, मिराकल हो रहा है, मिराकल 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 हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी तूने छू लिया है आज बहुत सारे लोगों को और बड़ी बेदारी दिया है परमेश्वर, तो छू कर इन्हें टच कर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपका विश्वास उठा है तो परमेश्वर चमत्कार करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हो कि नहीं? विश्वास करो। अगर आप कहीं भी रहते हो, अपने रिश्तेदार को, परिवार को बताओ, जाओ तेरे लिए एक ब्रांच खुल गई है जहां से तू चंगा हो सकता है। मैं कह रहा हूं अगर जो पादरी भी विश्वास से किसी को ये मैसेज दे रहे हैं, वो पादरी भी करोड़पति हो जाएंगे, याद रखना। आमीन। ये परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर की सलाह से जब लोग चलते हैं तो परमेश्वर अपने दासों का भी आदर करता है, याद रखना। जब परमेश्वर की सलाह से जब चलते हैं, मैं कह रहा हूं मैं नहीं मानता हूं। मैं एक लड़के से मिला और उसने मुझे कहा, मुझे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आया मुंबई से, सलमान खान के बिल्कुल पिछले वाले घर से, और आकर मुझे बोलता है पादरी साहब मुझे एक बात समझाओ। मैंने कहा क्या? कह रहा क्या क्रिश्चियन लोग गरीब रहते हैं? मैंने कहा तेरी सोच में पत्थर है, तेरे विचारों में पत्थर है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कर्जा है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ चलने वाले हैं, परमेश्वर का आदर करने वाले हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं भी आज से 1.5 साल पहले, मैं कह रहा हूँ 3 साल पहले जब मैं प्रभु में आया था, 2008 में प्रभु में आया, 2009, 2010, 2011 तक यही सोचता रहा शायद परमेश्वर मसीह लोगों को बस स्वर्ग दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता, धरती पे कोई आशीष नहीं दे सकता, और शायद ये गरीब ही रहते हैं लोग। लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे, कह रहा अपने शक को दूर कर, लेकिन तू कई बातों में मेरे साथ ठीक नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैं उस समय पास्टर नहीं बना था, लेकिन उस दिन से मैंने जब परमेश्वर के सामने उसकी आवाज को सुना, और उस आवाज को सुनने के बाद मैंने होली स्पिरिट को वादा किया, और उस दिन के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि पूरी जगह मैं घर से सिर्फ एक चप्पल में निकला था, वो चप्पल भी मेरे पास नहीं थी, नंगे पैर निकल गया था। मेरे परिवार ने जब गुस्से में आकर मुझे निकाल दिया कि तुझने शायद धर्म बदल लिया है, लेकिन उस समय जब मैं निकला तो परमेश्वर ने मुझे एक बात कही थी, बेटे पीछे पलट कर मत देखना, मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। और अलीशा ने जब अपने चेले को छड़ी दी थी, उसको कहा था तू कह रहा है उस बच्चे को जो मरा हुआ है उसके घर में, उस स्त्री के कह रहा है जाकर उसके ऊपर छड़ी रख देना, पर मेरी शर्त ये है पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन उस रात उस चेले ने पीछे मुड़कर देख लिया था, इसलिए वो चंगा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ इसीलिए वो चंगा नहीं कर पाया। हो सकता है वो छोटा पादरी हो। मैं कह रहा हूँ आज बहुत सारे लोग वचन को नहीं समझ रहे, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जब से मैंने होश संभाला एक भी मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, एक भी कर्जा नहीं है। Thank you, मैंने प्रभु ने मेरे ऊपर आशीषें दी हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज कोई भी जन यहाँ पर बैठा है, कोई भी बैठा है, आज आपके ऊपर एक के जन के ऊपर भी कर्जा नहीं होगा, याद रखना। आमीन। कह रहा जब हम पढ़ते दूसरा राजा नामान के बारे में पढ़ते, दूसरा राजा 5:17 को कि नामान आया चंगाई लेने के बाद, और उसने आकर कहा, बोलता है कह रहा कि ये 2 गधे लाया हूं मैं सोने और चांदी के भर के, ये ले अलीशा ले ले। उसने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, कह रहा है मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, कह रहा है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, कह रहा है कि वो मुझे देता है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वो बड़ा जिद करता रहा, लेकिन बाद में बोला कह रहा है कि मुझे ये मिट्टी दे दे, कह रहा है मिट्टी दे दे। कह रहा है कि मिट्टी का क्या करेगा? कह रहा है कि जिस स्थान पर तू बैठा है, अलीशा प्रॉफिट जिस स्थान पर तू बैठा है या खड़ा है, वहां की मिट्टी दे दे। और उसने क्या किया? उसने कहा ले जा, और वहां से वो 2 गधे मिट्टी के भर कर ले गया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं यहाँ पैलेस में से मिट्टी पाड़ के ले जाना, मैं कह रहा हूं उन्होंने मिट्टी
भर कर ले गए गधे का। और एलीशा हैरान था, कह रहा ये मिट्टी क्यों ले गया भर कर। और एलीशा ने उससे पूछा, बोलता है ताकि कह रहा कि जिस प्लेस पर मुझे आशीष मिली है, कह रहा मैं अपने गांव अपने शहर में भी फेंक दूंगा वो मिट्टी। हालेलुया, कह रहा वो भी आशीषित हो जाएंगे आज। आमीन। आशीषित हो जाएंगे कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि इसीलिए मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने कहा प्रभु कोई लोग क्या कहेंगे, लोग नाराज हो जाएंगे, मेरे दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन प्रभु ने मुझे कहा जा, अरे तू हरियाणा का है, तू पंजाब में क्या, तेरे को मैं पंजाब में चर्च खोलने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, कह रहा पूरे वर्ल्ड में चर्च खोलने के लिए भेज रहा हूँ। कोई नहीं, ये परमेश्वर का काम है, पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूँ जो हर संडे यहाँ बैठकर चर्च में आशीष लेंगे, मैं कह रहा हूं उनके बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ। अगर आज कोई किसी समस्या में है, बेदारी नहीं आई, मैं कह रहा हूं आज बेदारी आएगी। बस अपने मुंह को खोलने का इंतजार कर रहा है परमेश्वर, आपके मुंह के खोलने का इंतजार कर रहा है। बस वो इतनी देर से बार बार पैरालाइज के पेशेंट को कह रहा था, बोल बेटे तू क्या चाहता है। अंधे को पूछा तू क्या चाहता है, लंगड़े को सीधा पूछ लिया, अरे तू चंगा होना चाहता है क्या। अरे इसका मतलब कह रहा मैं तेरे अंदर शक देख रहा हूं। अगर आज आपके अंदर शक है, आसमान का खुदा आपसे बात कर रहा है, बोल रहा है, कह रहा कि आज सिर्फ मुंह खोल कर कहो हाँ पापा, हाँ डैडी, यस यीशु, मैं चंगा होना चाहता हूँ, हाँ मैं आशीष चाहता हूँ, आज मैं धन की आशीष चाहता हूँ, आज मैं बरकतें चाहता हूँ, आज मेरी बरकतों को खोल दे, आज मुझे पवित्र आत्मा आशीषित कर दे। मैं कह रहा हूँ ये इलाका आशीषित हो जाएगा आज। आमीन। हर पादरी, हर कलीसिया आशीषित हो जाएगी आज यीशु मसीह के नाम। आज एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप अपने घर में एक नहीं, आपके घरों में 5-5 जन कमाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। हर जन कमाएगा यीशु मसीह के नाम में, हर जन के ऊपर आशीष उतरेगी यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग उतर रही है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आज जिन लोगों ने आज पवित्र आत्मा जी हाथ उठाए हैं तेरे सामने, इनकी जिंदगियों में आज छुटकारे होने पाए परमेश्वर, बंधन टूटने पाए और ये लोग आजाद होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर और एक बड़े छुटकारे को देखना। अपने स्थानों पर खड़े रहो, हिलेगा नहीं कोई। मैंने फिर कहा अलीशा के स्थान के पास से मिट्टी लेकर गया कोई नामान। और आप बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं जब हीलिंग क्रूसेड में जाते हैं, खासकर बोल रहा हूं, कुछ विश्वासियों को नहीं पता चंगाई क्यों नहीं मिलती, क्योंकि आपने जो स्थान ठंड में, इतने ठंड में बैठकर जो कुर्सी गर्म कर दी थी, आप छोड़कर चले जाते हैं, कोई और बैठ जाता है, असली आशीष उसकी हो जाती है। समझ रहे कि नहीं? इतनी देर से आप बैठे हैं, खड़े रहो वहां पर। मैं कह रहा हूं अब कह रहे कि वो कुर्सी, वो स्थान जो आपके पैरों के जो नीचे मिट्टी है, कह रहे जादू टोने करने वाले लोग आपके पैरों की मिट्टी उठाते हैं और उससे जादू टोना करते हैं, लेकिन आज मैं इसी मिट्टी से आपके पैरों की मिट्टी को झड़वाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि अयूब को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि जा तेरे पैरों की मिट्टी कह रहा है झाड़ दे। कह रहा है कि मेरे पैरों पे मिट्टी कहां पर है, मेरे पैर पर मिट्टी नहीं है। कहता है जो सुबह 4 बजे प्रार्थना करते हैं वो शैतानी मिट्टियों को रोज झाड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है समझ रहे कि नहीं? जब आप घर से निकलते हैं, स्कूटी पर निकलती है औरत, कपड़ा लगाकर निकलती है और जब जाकर देखती है, रुई मारती है, तब भी मिट्टी आ जाती है। ये जो मिट्टी किथों आ गई? अरे मिट्टी कहां से आ गई? इसका मतलब आपके शरीर के अंदर एक मिट्टी है, कह रहा कि एक डस्ट है, कह रहा जो आपको दिखाई नहीं दे रही, वो डस्ट शैतान की डस्ट है जो आपके लीवर को खराब कर रही है, आपकी किडनियों को खराब कर रही है। लेकिन आज प्रार्थना करने वाले, हाथ उठाने वालों के अंदर से परमेश्वर यहोवा चोरावर आज वो मिट्टी को झाड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। झड़ जाएगी आज वो मिट्टियां। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा तू छू ले और इसी समय रुमाल घुमाओ, अपने रुमाल निकालो और परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा। सुनो, मैं यहाँ देख रहा हूँ, सुनो सुनो, वो आदमी, हाँ माइक, हाँ आप उठाओ, मोटा सा, हाँ तू ही एक मोटा सा